Oh my God, where are we? Good morning. Yeah. एक्सक्यूज मी, यहाँ का इंचार्ज कौन है? टाई लगाते हैं। टाई लगा के इंचार्ज ना है, रैप तो लगा के जरूर है। समझ गया, आप ही यहाँ की इंचार्ज है टाई लगा के। अबे समझ गया है तो क्या इंचार्ज को जो है रबड़ी खिलाएगा कि जो है श्रीखंड? श्रीखंड नहीं मैडम, डायमंड। मेरे डायमंड की डील कैंसिल हो गई, इंग्लैंड की महारानी वापस चली गई टाई लगा के। तो क्या चाह रहा है? इंग्लैंड की महारानी को धर के लेके आऊं मैं, कान पकड़ के उसके सुसरी के? धर के उसको नहीं मैडम, धर के किसी और को लाना है टाई लगा के मैडम। मैं सोना हूँ। ओह, कितने कैरेट का? सोना वो नहीं, मेरा नाम है सोना, सोना सिकंदर, और मैं डायमंड का बिजनेस करता हूँ। मेरी इंग्लैंड के महारानी के साथ एक बहुत ही बढ़िया डायमंड के हार की डील हुई थी, पर एक आदमी की वजह से वो डायमंड की डील कैंसिल हो गई टाई लगा के। मुझे पता है मैडम, मुझे पता है वो आदमी कौन है। वो आदमी जरूर उस महारानी का पति होगा, क्योंकि कोई भी पति नहीं चाहता कि उसकी पत्नी एक महंगा सा डायमंड का हार खरीदे। आई नो। अरे नहीं, वो आदमी मेरे यहाँ काम करता है। इसे मैंने कहा था कि ठीक 10 बजे डायमंड का हार लेके आ जाए, क्योंकि महारानी की फ्लाइट थी ठीक 12 बजे। वो क्या है कि मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ, पर ये आदमी 2 दिन तक नहीं आया मैडम। महारानी की फ्लाइट चली गई, ये डील कैंसिल हो गई। मैडम आप इसके खिलाफ FIR लिखिए बस। हाँ, टाई लगा के। यार तुम्हें उसके घर चले जाना था। गया था मैं उसके घर में ताला है। ओह, मतलब कुछ गड़बड़ घोटाला है। डोंट वरी ब्रदर, यहाँ चंद्रमुखी चौटाला है। कुंभकर्ण, ज्यादा यहाँ जो है शायरी कविता पाठ करने की जरूरत ना है। डिस्क्रिप्शन लो, इससे जो है स्केच बनाओ और धर के लाओ साले को। ओके, कम फॉर
Yeah. ओल्ड मैन, कम ऑन। मम्मी जी, well, अबे चल चल चल। ले आए जी से, चल बोले यार। अबे कौन है और किस अस्पताल से लाए इसे उठा के? अरे मैडम आप बिना एक नंबर की बोली हैं। अरे मैडम गोपी लेके आए तो ये वही आदमी होगा ना जो इसके यहाँ काम करता है, नहीं? हाँ हाँ, ये वही है टाई लगा के। हाँ हाँ मैडम, मैं वही हूँ। मेरा नाम है भीमसेन भादुड़ी। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, नाम भीमसेन है ससुरे का, और वैसे हड्डियां सारी चटक रही से बॉडी में। अबे इसने एफआईआर लिखाई है थारे खिलाफ कि तू जो है सही टाइम पे ना पहुंचा रानी का हार लेके महारानी का, है जिसकी वजह से लाखों की डील ना हुई, नुकसान हो गया। अरे मैडम मैं कैसे पहुंचता? अरे मेरी सारी एक एक हड्डियां चटक गई है। हाँ, बहुत दर्द होता है। एक मिनट, पहले ये तो बताओ कि तुम्हारी ये हालत हुई कैसे? मैं अपने किराए के घर से वो हार लेके निकला महारानी को देने के लिए। उतने में सेकंड फ्लोर से अरे एक मोटी औरत मुझ पर गिरी और मैं सीधा अस्पताल। इसलिए मैं इन तक नहीं पहुंच पाया और महारानी चली गई वहां से। आय हाय हाय, बहुत दर्द हो रहा है। ओके। अरे अरे मैडम, ये फालतू के बहाने बना रहा है टाई लगा के। मैं आपको बताऊं, दरअसल ये मेरे दुश्मन ज्वेलर्स के साथ मिल चुका है, जानबूझ के नहीं आया हुआ मैडम, ताकि मेरा धंधा खराब हो जाए टाई लगा के। हाँ मैडम, मेरे सेठ जी को समझाइए कि दुर्घटना किसी के भी साथ हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। अगर आप लोगों को विश्वास ना हो ना, तो उस मोटी औरत को यहाँ पे बुलाइए और उनसे पूछ लीजिए जो मुझ पर गिरी थी। बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी जी ये ठीक कह रहा जी, हमें ना उस औरत को यहाँ बुलाना चाहिए जी, पूछना चाहिए बुला के। हाँ जी, यो भी करके देख लें, बुलवाओ मोटी औरत को। मैडम जी, मैं कमसिन हूँ। ये कमसिन है? किस एंगल से हो रही कमसिन? अरे नहीं, एंगल से नहीं, मेरा नाम है कमसिन कोचर। अभी तो हम जवान हैं। ओह, जवान है इसलिए जो है घड़ियां आतुर हो रही है लोगों पे कूद रही बालकोनी से। नहीं, बात ये थी कि मैं ना चद्दर धो रही थी और चद्दर बहुत मोटी थी। आपकी तरह। कैरी ऑन। और जैसे मैं बालकनी में सुखाने गई ना, तो मेरा बैलेंस बिगड़ गया और इस बेचारे का बैंक बैलेंस बिगड़ गया। मैडम आप बिना एक नंबर की बोली है। अरे मैडम कितना खर्चा हुआ होगा हॉस्पिटल में इस आदमी का? देखिए मैडम कितनी पट्टियां ही पट्टियां बेचारा। हाँ देखा सेठ जी, अब तो आप यकीन करेंगे ना मुझ पर कि मैं जानबूझकर लेट नहीं पहुंचा था। बहुत दर्द हो रहा है। देखो भाई, ऐसा है हमारी नजर में इट्स एक्सीडेंट। जो दुर्घटना है किसी के भी संग कहीं भी हो सके, इस बात को इतना बिग डील बनाने की कोई जरूरत ना है। तू अपनी एफआईआर वापस ले ले। ना मैडम, मैं नहीं मानता मैडम टाई लगा के। मैडम ये जरूर इसकी और मेरे दुश्मन ज्वेलर्स की चाल है मैडम, टाई लगा के। हाँ अच्छा, जो तू इतना मान ना रहा है तो तू जाए, इस पे हम एक्शन लेंगे। तू निकल दे। ठीक है मैडम, थैंक यू। व्हाट रबिश। लेकिन मैडम एक बात समझ में नहीं आई, आप तो इंसाफ की श्रीदेवी है। मेरा मतलब है इंसाफ की देवी हो के आपने ऐसा किया कैसे मैडम? मैडम अगर एक्शन लेना ही है तो हमें सोना के ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। हाँ जी मम्मी जी। हो गया दोनों का बोल के। भाई ऐसा है कि सबसे पहले तो इस सोना को ना यो दिखाना है कि दुर्घटना किसी के संग कभी भी कहीं भी हो सके। तो सुनो क्या करना है।
खन्ना के बच्चे इधर आ। Naughty. आज तेरा रिजल्ट था ना, हाँ, तू पास हुआ कि नहीं? वकील का बेटा फेल हो गया, वो ठीक है, तू पास हुआ कि नहीं? डॉक्टर का बेटा फेल हो गया, तो उससे तू पास हुआ कि नहीं? इंजीनियर का बेटा फेल हो गया। खन्ना के बच्चे, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तू पास हुआ कि नहीं? ये सब फेल हो गए तो मैं क्या पास हो जाऊंगा? मैं क्या प्राइम मिनिस्टर का बेटा हूँ? वाओ, ओह माय गॉड। वेल, टेंशुगार की राजकुमारी का स्वागत कीजिए। वेलकम 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 राजकुमारी जी, वेलकम। मीट हिम। ये हैं वो ज्वेलर जो आपको डायमंड सेट दिखाएंगे। शो ऑफ। हमारी राजकुमारी कह रही है कि कल वो अपने प्राइवेट प्लेन से वापस टेंशुगर जा रहे हैं, तो क्या आप 12 बजे तक उन्हें बेस्ट कीमती हीरो का हार लाके दे सकते हैं, उसकी डिलीवरी कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, टाई लगा के जरूर कर पाऊंगा। दरअसल हमारे पास जो भी रेडीमेड नेकलेस है ना डायमंड के, उसकी एल्बम मैं ले आया हूँ। आप ये देखिए और पसंद करके बताइए, मैं कल ले आऊंगा। हमारी राजकुमारी को ये वाला डायमंड सेट पसंद है। कल 12 बजे तक इस डायमंड के हार को तुम डिलीवर कर देना, लेकिन अगर तुमने 12 बजे तक कल इस हार को डिलीवर नहीं किया तो मैं राजकुमारी का सेनापति तुम्हारे छोटे 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 टुकड़े कर दूंगा। राजकुमारी का सेनापति तुम्हारे छोटे 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 टुकड़े कर दूंगा, क्योंकि ये हमारी रियासत का असूल है। क्या तुमको मंजूर है? हाँ ठीक है, मंजूर है। 10 बजे ही निकल लूंगा घर से टाई लगा के। आधे घंटे का सफर है, तो 12 बजे से कहीं पहले यहाँ पहुंच जाऊंगा टाई लगा के। ठीक है। अच्छा राजकुमारी जी, मैं चलता हूँ टाई लगा के। अपनी मैडम से मेरा थैंक यू बोल देना टाई लगा के। ओके, ओ या, बोल देना जरूर जाते। अच्छा। किसी भी हाल में यो आदमी टाइम पर ना पहुंच जाए। ओके मम्मी जी। अरे टायर पंचर। अरे टायर पंचर, अब क्या करूं? अरे टाई लगा के ऑटो। अरे ऑटो भी नहीं, ऑटो इधर। अरे ऑटो। ईमान चौकी चला। रुक, टेमरन कंट्रोल चल भाई। अरे ऐसे कैसे टिमरगन टोला? मैंने ऑटो रोका है। ईमान चौकी। ओए बात सुन,
तुमने खरीद लिया क्या? चलो टिमरे को टोला चलेंगे। देखिए अंकल जी, आपकी भाषा सुन के समझ में आ रहा है मुझे कि आप बंगाली हैं। ऐसी बात नहीं है, मुझे भी बंगाली थोड़ी बहुत आती है, बहुत मीठी भाषा। पर इसका मतलब ये नहीं हुआ ये ऑटो ईमान चौकी जाएगा। हाँ गल सुनो, तू लोहा पत्थर खा के पैदा हुआ है। मैंने कह दी ना, ये टिमरन का टोला ही जाएगा। अरे ऐसा क्या था लोहा, ऐसे कैसे लोहा चाकू। पायलट हूँ मैं, पिंटू पायलट। कहाँ जाना है चाचा? टिमरन का टोला जाना बच्चे। बैठो। हो चलो पहले इनको छोड़ूंगा, फिर तुम्हें छोड़ूंगा। हाँ ठीक है, पर चाकू अंदर करो अंदर। चलो भैया। लोग कृपया अपनी अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लें। इस विमान में 2 निकास द्वार आगे और 2 पीछे हैं, चारों में दरवाजे नहीं हैं। टिंग टोंग। अब ये विमान सीधा टिमरकंड टोला जाकर रुकेगा और टिमरकंड टोला यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। कितना कितना तो कितना? अरे नहीं भैया भैया देखिए मुझे। अरे चुपचाप बैठो। बचाओ 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 मैडम, बचा लीजिए टाई लगा के। साले जब हार लेके आना था तब तो आया कोई ना है। राजकुमारी रूट के भगली और हमारी इंसल्ट होगी। यहाँ खड़े खड़े निकल यहाँ से, चल। मैडम आज सुबह से उस महारानी का सेनापति मैडम तलवार लेके मेरे पीछे घूम रहा है टाई लगा के। मैडम मुझे बचा लीजिए। मैं तुझे छोड़ दूं ऐसा हो नहीं सकता, और तू मुझसे बच जाए ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। नहीं मुझे माफ कर दीजिए मैडम। मैडम इससे कहिए ना कि मेरे साथ दुर्घटना घट गई तो टाई लगा के। मैडम मैं ये बात नहीं मानता। दुर्घटना किसी के साथ भी कहीं भी कभी भी हो सकती है टाई लगा के। अच्छा, दुर्घटना कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ घट सके न। जब यो ही बात हम तेने बता रहे थे और वो जो है भीमसेन गिड़गिड़ा के बताने की कोशिश में लग रहा था, तब बिल्कुल थारे पल्ले कोई ना पड़ी। ईब घनी रियलाइजेशन हो रही जब एक आदमी जो है तलवार लेके भग रहा है थारे पीछे। सॉरी डूड, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। सेनापति जी, इसको अंदर ले जाके खत्म कर दो। स्यापा खत्म। अरे नहीं मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मैडम आप बचा लीजिए प्लीज। मैडम मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ मैडम। मैडम देखिए, मैं अपनी FIR वापस लेने को तैयार हूँ टाई लगा के। मैडम गुड भाई, यो ही समझ जो है थारी खोपड़ी में डालने के लिए हमने यो नाटक करा था। यो जो छोरा है यो और कोई ना है, यो है गुलगुले मारा। वो ऑटो वाला आदमी भी हमारा आदमी था और ऑटो के अंदर था यो गोपीनाथ बुड्ढा। ओ यार, और वो जो राजकुमारी थी भाई, शी इज नन अदर देन मी। मैं थी वो राजकुमारी। अच्छा आप यस। और थारा भीमसेन, मिल ले जरा उससे भी। ओ भीमसेन आ जा भाई। अरे भीमसेन देखो, मुझे माफ कर दो भीमसेन। मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारे साथ दुर्घटना ही घटी थी है। एक काम करो, ये प्लास्टर जब उतर जाएंगे ना तो तुम काम में वापस आ जाना टाई लगा के। जी, अरे तुम क्या मुझे नौकरी पे रखोगे? अरे मैं तुम्हारी नौकरी को लात मारता हूँ। गेट आउट, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। ओके ओके एज यू विश। ओके
एक्सक्यूज मी मैडम। माला। माला काहे की? गेंदे की क्या गुलाब की? मोतियों की या जवाहरात की? मैडम मेरा नाम है माला शर्मा। ऑटो चला के सामने से हट, मरेगा क्या? क्या करे मोहतरमा आपके लिए? मैडम FIR लिख लीजिए मेरी, ऑटो चला के तो बताओ कि तुम्हें FIR किसके खिलाफ लिखवानी? भैया मुझे 2 लड़कों के खिलाफ FIR लिखवानी है। ऑटो चला के सामने से हट, मरेगा क्या? ओहो, क्या कर दिया 2 लड़कों ने? आंख मार दिया, छेड़ दिया। साले है बुढ़ाऊ ना, इस उम्र में भी बिल्कुल छेड़छाड़ इप्टीजिंग में घना इंटरेस्ट है तेने। माला तू एक काम कर, जरा इस बुढ़ाऊ ने आज तू छेड़। मैडम कभी छेड़ा नहीं है मैंने। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ना है, ऐसा जरूरी नहीं है। थारे अंदर है एक बहुत ही लड़का छेड़ू टाइप। एक बात, पुट इट टू यूज। ट्राई करती हूँ। ऑटो साइड में। अबे यहाँ क्या कर रहा था तू? यूं बता, आज शाम को फ्री है? अबे 9 से 12 की टिकट लाई हूँ खोलने की, डीलक्स सिनेमा की। चल दिखा के लाओ तुझे शीला की जवानी। ओए होए, क्या डाई किए बाल, यार इतने तो है, कमाल है। क्या जवानी, सॉरी क्या बुढ़ापा है तेरा, है कमाल है। कैसा था मैडम? वेरी गुड वेरी गुड। कैरी ऑन। ये अपनी समस्या बोल। मैडम मेरी समस्या ये है कि मैं एक गरीब लड़की हूँ। ये समस्या है? नहीं, मेरे बाबूजी बहुत बूढ़े हो गए हैं। तो ये समस्या है? नहीं, मेरे बाबूजी ना ऑटो चलाते थे जो अब नहीं चलाते। तो ये समस्या है? नहीं, अब घर चलाने के लिए वो ऑटो मैं चलाती हूँ। अरे यार, तो तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी जगह मैडम वो ऑटो चलाएं। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मैडम मेरी प्रॉब्लम ये है मैडम कि जिस रूट पे मैं ऑटो चलाती हूँ ना, उसी रूट पे 2 लड़के भी ऑटो चलाते हैं। और मैडम वो इतनी दादागिरी दिखाते हैं कि पूछो मत। मैडम वो अपने अलावा किसी और को उस रूट पे ऑटो चलाने ही नहीं देते। अब मैडम उस रूट पे मैं ऑटो चलाती हूँ ना, तो जो भी कोई मेरी ऑटो में बैठता है ना, उसकी वो धुनाई कर देते हैं मैडम, बहुत बुरी तरह से। मैडम मैं एक अबला लड़की हूँ, बताओ ना मैं क्या करूँ? भाई इनके नाम क्या है छोरों के? आमना सामना। आमना सामना। मन ने एक बात बताओ माला, यो आमना सामना ने थारे संग कभी कोई बदतमीजी या कोई छेड़छाड़ की कोशिश करी है? नहीं मैडम। कभी तेने जो है फूल वगैरह देके मारने वारने को धमकाया वगैरह है? नहीं। तो थारे ऑटो को कुछ डैमेज जो है, कुछ तोड़ा ताड़ी या कुछ गड़बड़ करी है ऑटो पे? कभी नहीं मैडम। तो किस बात की लिखे FIR कि वो जी क्यों रहे हैं इसके लिए? है ना, जब उन्होंने कुछ कराना है तो केस ना बनता उन पे कोई। या तो तू किसी ऐसे आदमी को ला जिसे वो पीटे ले रहे हैं जो थारे ऑटो में बैठा हो, तो वो लिखाए FIR, तो भैया केस बनता है, वरना निकलो। ये बात है मैडम, तो ठीक है मैडम। एक आदमी है मैडम, वो रोज पीटता है लेकिन फिर अगले दिन आके मेरे ही ऑटो में बैठता है मैडम। तो मुझे पूरा भरोसा है मैडम, कल वो आएगा और जैसे ही मेरे ऑटो में आके बैठेगा ना मैडम, मैं उसे सीधा यही ले आऊंगी ऑटो चला के। सामने से हट, मरेगा क्या? अच्छा मैडम अब मैं चलती हूँ ऑटो चला के। शर्म नहीं आती? बच्चे पे हाथ उठाते हो, अभी जाके आपकी मैडम को बोलता हो। अबे नहीं, मैं तू रुके। पापा मैडम मैं आ गई ऑटो चला के। हट सामने से, मरेगा क्या? ओह, आज भी ऑटो चलाई? कितनी हुई कमाई?
तू बीवी है इसकी, है न? तेरे शॉपिंग पे जाना है, ज्वेलरीज लेनी है कि बिल्कुल ही पति की कमाई पे नजर है? अपॉलॉजी। हाँ भाई, ये है पिटाई का डेली सोप। यस मैडम, यही है वो जो रोज आके हमारे ही ऑटो में बैठते हैं और वो आमना सामना रोज इनकी ठुकाई कर देते हैं, फिर भी ये बाज नहीं आते और अगले दिन हमारे ही ऑटो में आके बैठ जाते हैं। मैडम ऑटो चला के ड्रर, हट सामने से, मरेगा क्या? एक्सक्यूज मी ब्रदर, तुम्हारी माँ ने तुम्हारा कुछ नाम रखा है या एमी? नहीं नहीं, रखा है ना, हमारा नाम है पीटू धुरंधर। मत पूछिए। नहीं पूछ लेंगे अगर, तो क्या करेगा तू? तोप दाग देगा या छर्रे मार देगा? एक तो नाम पीटू है साले का, ऊपर से धुरंधर, फिर भी जो है दुनिया जमाने से पिट रहा है ससुरा। मत पूछिए। अरे यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम्हें आमना और सामना रोज पीटते हैं, तुम फिर भी इनके ऑटो में जाके बैठते हो, ऐसा क्यों? व्हाई? मत पूछिए। या नहीं पूछता? नहीं नहीं, बताइए ना। अरे ये लेडी है ना, और बात यह है मैडम के हम अकेले रहते और हमारी शादी भी नहीं हुई है। ओ क्यों यार, कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? मत पूछिए, हमने कहा ना कि हमारी शादी नहीं हुई है, हम कुंवारे हैं अब तक, इसलिए रोज हमें ना दफ्तर में जाने के लिए देर हो जाती है, क्योंकि कभी ऑमलेट जल जाता है, कभी पानी भरने में देर लग जाती है, तो कभी बर्तन धोने में देर हो जाती है। यार अगर इतनी प्रॉब्लम है, कोई बाई वाई रख लो यार। मत पूछिए। एक बार हमने रखी थी राधा, लेकिन उसने इतने पैसे मांगे कि हम उसे दे नहीं पाए उसका आधा। मत पूछिए ना। उसके बाद शीला रखी, उसके बाद मुन्नी को बुलाया। यो सब जो है नाम ना लो यहाँ चौकी में, मेन पॉइंट पे आओ। क्यों जो है इसकी ऑटो में बैठ रहा है तू? मत पूछिए ना, ये लेडी है ना। अबे तो ऐसी कैसी लेडीज हैं कि बिल्कुल ही इनके चक्कर में रोज पिट रहा है, और कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ना है क्या देश में? मत पूछिए मैडम। एक्चुअली क्या है मैडम कि हम रोज सोचते हैं कि हम इनकी ऑटो में नहीं बैठेंगे, लेकिन पता नहीं हम जैसे नीचे उतरते हैं तो हमारे दिल में क्या हो जाता है कि हम इनकी ऑटो में जाके बैठ जाते हैं और वो दोनों आके हमें पीट जाते हैं। वो भी या इसकी FIR लेकर उस आमना सामना ने बुलवा। कैरी ऑन। हाय अभी बुलाता हूँ जी, अभी बुलाता हूँ। एक दिन जो है ये मरेगा हमारे हाथ से, मैं बताए दे रही हूँ, फिर कहना नहीं कि मैडम ये क्या कर दिया है। मैं क्यों कहूंगा मैडम, मारिए। नाम आमना अलेक्जेंडर, मीटर गिरा के। सामना सिकंदर, किराया बढ़ चुका है। भाई इस आदमी को गौर से देखो, ये तुम्हारे बाप का माल है, हैं? किस लिए पीट रहे हो इसे रोज? अरे क्योंकि मैडम ये वहां आकर के ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि हमारी जगह जो अगर आप भी होंगी ना तो आप भी इसे सूद देंगी, मीटर गिरा के। क्यों सामना? आमना, यार कैसी हरकतें, जरा कुछ एग्जाम्पल तो दो। अरे अभी आप कल की बात ले लीजिए। कल हम अपने ऑटो के पास खड़े थे, ये भाई साहब वहां आए, हमें देखे और हमें देख कर ये फ्लाइंग किस दे रहे हैं। किराया बढ़ चुका है। ओहो, सदके जामा रांझिया है, फ्लाइंग किस दे रहा है। ओहो, क्या बात है। आप क्या बात करें दादाजी? नहीं मैडम नहीं, और आज तक मैंने किसी को किस नहीं दिया, तो फ्लाइंग किस कैसे दूंगा? क्यों नहीं दिया किस? मत पूछिए। सारे इन्हीं सब मामलों में घना इंटरेस्ट आ रहा है, काम मत कर तू। मैं तफ्तीश कर रहा था ना मैडम। मैडम ये ठीक कह रहे हैं,
ये दोनों ना झूठ बोल रहे हैं मैडम, एक नंबर के झूठे हैं ये। क्योंकि मैडम ये चाहते हैं कि कोई भी पैसेंजर मेरे ऑटो में बैठे ना, और तो और मैडम ये भी चाहते हैं कि मैं ऑटो चलाना ही छोड़ दूं। मैडम आप ही बताओ, मैं एक दुखियारी अबला हूं, मैं क्या करूं मैडम ऑटो चला के? सामने से हट, मरेगा क्या? अरे नहीं नहीं मैडम, ये बहुत गलत बात कर रही है, मीटर गिरा के। क्यों सामना? हाँ हमना। अरे मैडम आप इनसे पूछिए, इनके पास क्या सबूत है कि हमने इन्हें पीटा है, किराया बढ़ चुका है। वो ऐसा है, इस माहौल में एक शेर अर्ज है, और भाई तुम अरेस्ट हो के आए हो तो सुनना तुम्हारा फर्ज है। चाबियां लगती हैं। इरशाद मैडम, इरशाद इरशाद इरशाद। यार मेरे को बोल लेने दे। हाँ। इरशाद इरशाद बिल्कुल ही जो है, इरशाद और खान साहब और यूसुफ मियाँ बिल्कुल ही। तो भाई अर्ज किया है कि चाबियां लगती हैं, चाबियां लगती हैं ताले खोलने के लिए, और हमारा एक ही राब्ता काफी है इनके सर पर बोलने के लिए। अरे वाह वाह हमको माफ कर दीजिए मैडम, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, मीटर गिरा के। क्यों सामना बोल रहे? हाँ हमना, हाँ मैडम हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए मैडम, भूल हो गई। आगे से हम इन्हें कभी नहीं पीटेंगे, किराया बढ़ चुका है। क्या बात है, मैडम का पड़ा एक फटका तो मुंह से निकला जो गले में था अटका। वाह वाह हुजूर, क्या बात है, वाह वाह वाह। वाह 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 वाह। हुजूर गहराई है इसमें। थैंक यू थैंक यू। एक्सक्यूज मी, एक मेरा शेर प्लीज। हुजूर अच्छा हुआ जो तूने कर लिया अपना गुनाह कबूल, वरना मम्मी जी चिटा देती तुम दोनों को धूल। हुजूर ओ क्या बात है। अरे वाह दादाजी, क्या बात है। दर्द है इसमें। दर्द है, वाह कमाल कमाल, वाह 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 वाह। नहीं नहीं, मुझे भी कुछ कहना है कि मैडम के होते हुए किसी अबला को डर के नहीं रहना है। ओके बाय। ये बात तो है मैडम। वाह वाह वाह, ये भी अच्छा था। वेरी नाइस। चलो भाई माला, ये खुशी खुशी जो है तुम अपना ऑटो चलाओ, कोई तुम्हें परेशान ना करेगा, और तू भी अपने ऑफिस जा ड्यूटी पे, लाल टाई वाले। जाता थई। यार यू आर लाउड लाइक अ जो है डेली सोप एक्टर, इसे लो करो। और लो करो। और दबाओ आवाज को जरा ना, अभी भी कर्कश ध्वनि है एकदम। गुड, फिक्स, इसे फिक्स कर दो, सील। नहीं, लगता है नहीं है इन दोनों को चैन। मैडम देखिए ये आ गई हाँ वंस अगेन। ओके बाय। सामने से हट, मरेगा क्या? ओहो, मिस्टर एंड मिसेस ऑटो, हैं? क्या हो गया भैया? फिर जो है उन लोगों ने तेने पीट दिया, या इसका जो है ऑटो चलाने ना दे रहे फिर से? मत पूछिए मैडम, इस बार उन दोनों ने हमें नहीं पीटा। फिर यहाँ क्या लेने आए हो यार, मैडम का आशीर्वाद? अरे मत पूछिए मैडम, आज फिर से हम दफ्तर जाने के लिए लेट हो गए, क्योंकि हम कुंवारे हैं ना। अब हुआ ये मैडम कि जैसे तैसे सब काम खत्म करके हम दफ्तर जाने के लिए निकले, क्योंकि दफ्तर में बहुत ही अर्जेंट मीटिंग थी ना। हाँ, तो हम ऑटो स्टैंड पे पहुंचे तो वहां पे देखा कि वहां पे इनका और आमना सामना तीनों का ऑटो खड़ा था। चले चल। भाई तुम कौन से ऑटो में बैठे? अरे मत पूछिए, इनके लेडी है ना। मैडम जैसे ये हमारे ऑटो में बैठे धमक के, वैसे ही हमने ऑटो स्टार्ट किया चमक के। लेकिन मैडम, लेकिन क्या? अरे मत पूछिए मैडम, अरे किसी ने इनकी ऑटो रिक्शा की सीट पे ताजा ताजा पेंट लगा दिया था, जो हमारी पेंट पे लग गया।
ये देखिए। ये क्या है यार, दिस इज रॉन्ग। भैया जिस आदमी की जो है उम्र ना हाथ पीले होने की हो रही है, उसकी पैंट पीली हो गई। मैडम हमें लगता है वो दोनों है ना आमना सामना, ये उन्हीं की साजिश होगी मैडम। मैडम क्या है, वो दोनों चाहते ही नहीं है कि हम ऑटो चलाएं, और मैडम वो ये भी नहीं चाहते कि कोई हमारी ऑटो में बैठे मैडम ऑटो चला के सामने से हट मरेगा क्या। बुलाओ इन आमना सामना ने। ओके। मैडम ये सब का है, हमें अचानक आपने यहाँ काहे बुलाया, मीटर गिरा के? अरे हम तो अपनी सवारी उतार के आए मैडम, किराया बढ़ चुका है। ओए दोनों चलो दीवार से सट लो दोनों। लेकिन काहे? ओ मैडम जो कह रही है ना वो चुपचाप करो, वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग का टिंडा एक बार उबल गया ना तो हमारी मैडम एक नंबर की जुल्मी जीनत, मेरा मतलब है हेमा हथौड़ी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है यार, समझे? हाँ भाई, भाई कौन सा रंग पसंद है दोनों को? पिंक, जामुनी, हरा, ब्लू, येलो, महोगनी की बेज या मोब, और कौन से कलर्स हो? अपनी टेक योर पिक। मैडम हम कुछ समझे नहीं, मीटर गिरा के। गोभी, हाँ जी जी मम्मी जी। भाई इन्हें समझाने का टाइम ना है, इनके मुंह पे काले पोत दे, ब्लैक पेंट। अरे 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 लेकिन मैडम ये सब क्यों? अरे किराया बढ़ चुका है। घना सा को रहना पेंटिंग का। इस माला का ऑटो पेंट कर दिया, सीट उसकी है, फिर जब पेटू उस पे बैठा तो इसकी पैंट पीली हो गई। दिखाओ पीटू। देखो अरे मैडम ये आप क्या कह रही हैं, मीटर गिरा के? आपने जब पिछली दफा हमको कहा था कि इसको नहीं पीटना है तो हमने तभी कसम खा ली थी, और उसके बाद से हमने इनको नहीं पीटा है मीटर गिरा के। और वैसे भी मैडम अब इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो हमने ही तो नहीं किया, किराया बढ़ चुका है। और मैडम रही बात इस लड़की की, कल अगर इनके ऑटो का किसी ने शीशा तोड़ दिया या लाइट फोड़ दी या फिर उसका टायर पंचर कर दिया तो मतलब क्या वो हमने किया? किराया बढ़ चुका है। अब मैडम आप इन्हीं से पूछिए ना कि क्या इन्होंने ऑटो में पेंट लगाते हुए हमको देखा था मीटर गिरा के? मैडम ये बहुत बेइंसाफी है। और वैसे भी मैडम हम ये जानते हैं कि बिना सबूत और गवाह के आप हमें गिरफ्तार नहीं कर सकती। किराया बढ़ चुका है। अरे आमना चल, धंधे का टाइम हो रहा है, किराया बढ़ चुका है। चलो स्टार्ट करना पड़ता है। मैडम हम हार गई ऑटो चला के। हट सामने से, मरेगा क्या? मैडम मैं हार गई। मैंने सोचा था मैडम कि मैं बाबूजी का ऑटो चलाऊंगी, पैसे कमाऊंगी, बाबूजी का इलाज कराऊंगी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है मैडम, क्योंकि ये मुस्टंडे मुझे ऑटो नहीं चलाने देंगे मैडम। अब मैं मैडम कुछ और कर लूंगी मैडम, कुछ भी कर लूंगी, लेकिन ऑटो नहीं चलाऊंगी मैडम, मैं ऑटो नहीं चलाऊंगी। मैं हार गई मैडम, हार गई ये अबला। अबला नहीं तबला, ये तबला बजेगा, और वो भी उन दोनों का। और तू आज से तू ऑटो ना चलाएगी, बल्कि थारा ऑटो कोई और चलाएगा। कौन मैडम? हु इज दैट फेलो? मैं। मेरी प्रॉब्लम ये है मैडम कि जिस रूट पे मैं ऑटो चलाती हूँ ना, उसी रूट पे दो लड़के भी ऑटो चलाते हैं, और मैडम वो इतनी दादागिरी दिखाते हैं कि पूछो मत। अरे किसी ने इनकी ऑटो रिक्शा की सीट पे ताजा ताजा पेंट लगा दिया था, जो हमारी पेंट पे लग गया। ये देखिए। ये क्या है यार? हमें लगता है वो दोनों है ना आमना सामना, ये उन्हीं की साजिश होगी मैडम। मैडम ये बहुत बेइंसाफी है। और वैसे भी मैडम हम ये जानते हैं कि बिना सबूत
और गवाह के आप हमें गिरफ्तार नहीं कर सकती। अब मैं मैडम कुछ और कर लूंगी मैडम, कुछ भी कर लूंगी, लेकिन ऑटो नहीं चलाऊंगी मैडम। आज से तू ऑटो ना चलाएगी, बल्कि थारा ऑटो कोई और चलाएगा। कौन मैडम? मैं। इंस्पेक्टर आलोक, आप समझ गए ना आपने क्या कहना है और क्या करना है? जी मैडम, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। गुड। और सर थैंक यू वेरी मच, आप इस केस में जो है हमारी मदद कर रहे हैं। मैं ना सिर्फ आपकी मदद कर रहा हूं बल्कि कानून की भी मदद कर रहा हूं। जी शुक्रिया सर। बात करो हामी, they are coming. Okay, bye. अब यहाँ काहे बुलाए हैं? चंद्रमुखी, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि आप ऐसा करेंगी। सर यो आदमी झूठ बोल रहा है, मैंने कोई रिश्वत वगैरह ना ली है इससे। नहीं सर, मैडम ने कहा था कि मुझे 10,000 दो, तब मैं काम शुरू करूंगी। चुप कर झूठे, सर झूठ कह रहे हो। अच्छा, ये जो नोट मिले हैं वो भी झूठ है क्या? कितना समझाया था मैडम आपको, कितना समझाया था कि लालच के पुलाव में रिश्वत के मटर को मत डालिए, लेकिन आपने एक नहीं सुनी और अब फंस गई ना। हाँ जी जी मम्मी जी, मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा जी। अब मैं बाहर जाऊंगा तो लोग मेरे हाथ पे लिख देंगे मेरी मम्मी चोर है। चुप कर। सर देखिए, देखना दिखाना जो भी था मैं देख चुका हूं। रिश्वत लेने के जुर्म में मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूं। सर आप चलिए मेरे साथ। सर एक मिनट। हाँ जी। चमचे, किराया बढ़ चुका है। सही है मैडम, अब आप कपड़े बदल लीजिए। यही सच्चाई है मैडम, अब आप कोई पुलिस वाली नहीं है। जाइए कानून की वर्दी कानून के कमरे में बदल लीजिए प्लीज। चल हट। सुनिए, हम लोग आ गए हैं मीटर गिरा के। तो क्या करें, गिद्दा डालें भंगड़ा डालें, तुम दोनों की आरती उतारें? अरे आपने ही तो बुलाया था ना, किराया बढ़ चुका है। अरे तुम लोग भी बढ़ जाओ यार। अब शायद तुम लोगों को पता नहीं, लेकिन हमारी मैडम की नौकरी का पापड़ जल चुका है, तंबू उखड़ चुका है, ट्रेन छूट चुकी है। तुम लोग जाओ यार यहाँ से। देखो यार, हमारी मम्मी जी की नौकरी जा चुकी है और हमारा मुंह ठीक नहीं है। तुम फिर आना, जब हम बुलाएंगे। चलो निकलो यहाँ से। ठीक है, जब मन करे बुला लीजिएगा। मीटर गिरा के किराया बढ़ चुका है। हाँ भाई माला, देख भाई, आमना सामना को तो यकीन हो गया है कि हमारी नौकरी जा चुकी है। इब देख, मैं चलाऊंगी थारा ऑटो और करूंगी इनका मीटर डाउन। ऑल द बेस्ट मैडम, ऑटो चला के हट सामने से, मरेगा क्या? क्या यार, ये लो मैडम मेरा ऑटो। नाची। अंकिल, आपसे हिस्ट्री का एक क्वेश्चन पूछो। हिस्ट्री? अरे हिस्ट्री का कोई भी। बस दुनिया का सबसे पुराना जानवर कौन है? सबसे पुराना जानवर बहुत इजी है, जुरासिक पार्क 4 बार देखी है मैंने, डायनासोर। गलत। आपके यहाँ जो हवलदार है ना, गोपी, वो। गुड वन यार, गुड वन। गोपी दुनिया का सबसे पुराना जानवर। क्या? हाँ हैं? बेचारी कल तक पूरा शहर चलाती थी और आज ऑटो चला रही है मीटर गिरा के। बताओ, कल तक हम इनकी चौकी में रहे और आज ये हमारे चौराहे में आ गई है। किराया बढ़ चुका है, अब आएगा असली मजा। हम भी देखते हैं कि इस सड़क पे ये ऑटो चलाती कैसे है मीटर गिरा के। हम देखे कि कौन सी सवारी आके आपके ऑटो में बैठती है। किराया बढ़ चुका है। अबे हट, साला ऑटो भी चलेगा और सवारी ऑटो में बैठेगी भी। माँ का दूध पिया है तो रोक के दिखा देना। चल हटे अभी। अरे बाप रे,
ये टॉप। मैडम कसम है आपके चरणों की, सौगंध है आपके नाम की, मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं मैडम। अरे उन दोनों की हिम्मत कैसी हुई कि आपको चैलेंज करें? हाँ जी मम्मी जी, मेरी रगों में बह रही पंजाबी लस्सी दी सौ मैं फटे चक देंगा। चक दे फटे। वेरी गुड। मारे करण अर्जुन गोपी किशन हैं, किशन कन्हैया। मन ने घनी खुशी है कि किसी ने मन ने चैलेंज दिया और हमारे जो बालक हैं बिल्कुल ही जी में चला गए, इनका जो है खून उबल गया। पर यो याद रखो, यो जो लड़ाई है ये एक पुलिस वाली की ना है, एक आम औरत की लड़ाई है। इसलिए मन ने ये लड़ाई एक पुलिस वाली ना बल्कि एक आम औरत बन के ही लड़नी है। ओके? ऐसा है, वो पीटू कहाँ है यार? ही हैज नो सेंस ऑफ टाइम व्हाटसोएवर। नहीं, बंद करें हमी, पीटू इज कमिंग। ओके बाय। एक्सक्यूज मी मैडम, आपने हमें क्यों बुलाया? हाँ तेने बुलाया तो है, पर मन ने वो बता आज ऑफिस क्यों ना गया है तू? मत पूछिए मैडम, अरे आज हमारे दफ्तर में छुट्टी है, हम कल ऑफिस में जाएंगे। हाँ भी काके, हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है, कल तुम मम्मी जी के साथ बैठ के ऑटो में जाओगे। टेंशन नहीं लेनी क्योंकि मम्मी जी पुलिस वाली हैं। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना कि अब मैडम पुलिस वाली नहीं है। एक मिनट, दादाजी आप बता रहे हो कि मम्मी पुलिस वाली हैं, और ये बता रहे हैं कि ये पुलिस वाली नहीं है। नहीं, एक बात है समझने वाली कि मैडम उन दोनों की नजरों में नहीं है पुलिस वाली। ओके बाय। फिर भी मैडम हम कुछ ज्यादा समझे नहीं। अबे तू समझ मत, तू इतना दिमाग पे जोर ना डाल, है जितना नहीं है उतना भी खर्च मत कर। तू बस कल रेडी होके आई हो टाई वाई लगा के ऑफिस जाने के लिए, मैं अपने ऑटो में उठा के तन को ऑफिस छोड़ के आऊंगी। ओके? और अगर हम नहीं आए तो अस्पताल छोड़ के आऊंगी। हम आएंगे। गुड। भैया मन ने दिखे है कि कल यो आमना और सामना कोई ना कोई काइयापंती तो जरूर करेंगे। क्या है भैया, एक लगाओ जरा सेव पूरी बनाओ। मजा आ रहा, किराया बढ़ चुका है। तीखा डालो जरा। हेलो, चितपुटियागंज। अरे 15 मिनट में आके खाती हूँ। चितपुटियागंज। हाँ बैठो बैठो। अबे पंचर, अरे अभी तो सही था। अरे यार, अरे लगता है टायर में पंचर हो गया है मीटर गिरा के। बताओ, लगता है कोनो इनका टायर में घुस के हवा निकाल गया है ससुरा। किराया बढ़ चुका है। अरे अब हमारा क्या होगा? आज फिर से हम दफ्तर लेट पहुंचे तो मत पूछे क्या होगा। अबे तू क्यों रो रहा है? मैं हूं ना, पहुंचाऊंगी तेरे दफ्तर, और वो भी टाइम पे। कैसे? पंचर टायर से? अभी भी टाइम है चंद्रमुखी चौटाला। छोड़ दो इज्जत और तुम दबा के यहाँ से निकल लो, मीटर गिरा के। देखो, हमेशा से आमना और सामना का ही इस रोड पे राज रहा है और आगे भी राज रहेगा। ये चिंटू, चल हमारे ऑटो में बैठ, हम तुमको छोड़ देते हैं, किराया बढ़ चुका है। अगर यहाँ से हिला ना तो दुनिया से हिला दूंगी मैं। अब 1 मिनट भी और यहाँ खड़ा रहा ना तो तुहार सारी हड्डियों को एक एक करके तोड़ डालेंगे। चल बैठो, चलो चला। अरे अब हम क्या करें क्या न करें, कुछ समझ में नहीं आ रहे, मत पूछिए।
आमना अलेक्जेंडर। हाँ सामना सिकंदर। लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। ये ऐसे मानने वाली नहीं है, इसको मजा चखाना पड़ेगा। किराया बढ़ चुका है। हाँ सामना, हम दूसरी सड़क के ऑटो वालों को भी यहाँ बुला लेते हैं, उसका बाद इसको पीट पीट के सीधा ऊपर पहुंचा देंगे और उसके बाद कोई दूसरा हमारी सड़क पे ऑटो चलाने की हिम्मत नहीं करेगा, मीटर गिरा के। किराया बढ़ चुका है। वैसे मैडम मानना पड़ेगा, आपने कमाल कर दिया मैडम। मैडम आप एक नंबर की चालाक लोमड़ी, मेरा मतलब है चतुर हिरनी, मतलब बहुत ही दिमाग वाली है। हाँ जी जी मम्मी जी, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैडम ने जो कहा वो कर दिखाया, उन दोनों को अच्छा सबक सिखाया। ओके बाय। वैसे जो है सबसे बढ़िया एक्सपर्सन तो उस पीटू के फेस पे थे। अरे उसकी शक्ल देखने लायक थी जब वो ऑफिस जो है सही टाइम पे पहुंचा। क्या बात। हाँ वही ऐसा है, माला बेचारी गरीब छोरी है, उसका ऑटो बढ़िया से चलता रहे, खुशी से रहे, वो अपना संसार चलाए, हमें और क्या चाहिए। मैडम मैं आ गई ऑटो चला के। हट, सामने से मरेगा क्या? अरे अरे यार, अब ऑटो क्या, अब तो टांगा भी चलता है। मैडम खतरा है, जान को खतरा है मैडम, ऑटो चला के। हट, सामने से मरेगा क्या? What are you talking, baby? तुम्हें उन दोनों ने जान से मारने की धमकी दी है? मुझे नहीं, मैडम को धमकी दी है। मैडम आप बिना एक नंबर की बोली है। अरे आपने हमें बताया नहीं कि उन दोनों ने आपको जान से मारने की धमकी दी है। मम्मी जी आपने उन दोनों को जमीन में गाड़ क्यों नहीं दिया? अरे समझ गया मैं, वो भी समझ गया। मैडम आप में अब वो बात रही नहीं, आपकी ताकत की टैबलेट घुल चुकी है और आपकी इज्जत हमारी नजरों में धुल चुकी है। अबे कौन पैदा हो गया है माई का लाल साला है जिसने धमकी दी है मन ने? तो फिर ये माला ऐसे क्यों कह रही है? Why? अबे इसे बोलने दोगे दोनों? हैं पंजाबी एंड पता है कहाँ का है तू? आज तक यही क्लियर नहीं। अबे तू बोल, खड़ी है बिल्कुल ही चुपचाप। मैडम मैंने अपने इन दोनों कानों से सुना है मैडम, वो आमना सामना आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे मैडम, कि वो कल ना आपसे निपटने के लिए कई सारे ऑटो वालों को इकट्ठा करने वाले हैं मैडम। मैडम आपकी जान को खतरा है मैडम, ऑटो चला के। मैडम मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ मैडम कि आप वहां कल मत जाना मैडम। हम ऑटो चलाना छोड़ देंगे मैडम, कुछ और काम कर लेंगे मैडम, क्योंकि हमें आपकी जान बहुत प्यारी है मैडम। मैडम प्लीज 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 मैडम। अरे कहाँ गई? अरे अच्छा हुआ खुदा ही भाग गई, वरना हम तो सीधा ऊपर पहुंचा देते मीटर गिरा के। किराया बढ़ चुका है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तुम लोग मन ने ऊपर पहुंचाने आए थे ना, कि मैं नीचे आकर तुम लोगों को देखो कहां पहुंचाती हूँ।
लोखंड काटियों का नहीं। हमको माफ कर दीजिए मैडम, मीटर गिरा के। हाँ मैडम, हमसे बहुत भूल हो गई मैडम, बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे मैडम, आज से वो माला का ऑटो हम खुद साफ करेंगे, किराया बढ़ चुका। वाह मैडम, वाह। थैंक यू मैडम। मैडम, आज अगर आप नहीं होती ना तो ये लोग मुजबला की मुसीबतों का तबला बजा देते। ऑटो चला के हट सामने से, मरेगा क्या? और हमारा ऑर्केस्ट्रा। मैडम, हम कुंवारे हैं ना, तो रोज इसी तरह लेट ऑफिस पहुंचते। मैडम इस सिचुएशन में मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही कील हथौड़ी बना दो जोड़ी आइडिया आ रहा है। आइडिया मारी समझ में आ गया है क्या आइडिया है। यो छोरी है घनी सुशील और यो छोरा है कुंवारा, तो क्यों ना हो जाए मिलन तुम्हारा। और फिर ये अपने ऑटो में बिठा के तुम्हें दफ्तर छोड़ने जाएगी। अरे घर का ख्याल रखेगी, खाना भी पकाएगी, अरे अच्छी सी गृह लक्ष्मी बन के तुम्हारी लाइफ बनाएगी। तो बोलो रिश्ता पक्का? मत पूछिए, 100%।